हेलो गाइस, वेलकम टू माय डेज ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मुझे स्कूल जाना है और सुबह सुबह थोड़ा आज ब्लॉग शूट करूँगी। उसके बाद फिर जब आऊँगी तो फिर बताऊँगी अभी क्या क्या हुआ स्कूल में। अभी देखिए मेरी बुक रखी हुई है, अब इसको मुझे अपने बैग में रखना है। मुझे अपने बैग में रखना है। हम लोग हेलो गाइस, अभी मैं स्कूल से आई। अब खा पी के फिर आपसे दोबारा फिर मिलती हूँ। क्या क्या हुआ स्कूल में और कैसे गई कैसे नहीं सब आपको बताती हूँ, ठीक है? बाय गाइस। और आपने देखा मैं स्कूल से आई और खाना पीना खा चुकी। और स्कूल में बहुत पढ़ाया गया था। और उसके बाद फिर जब साइकिल से गई थी, बहुत धूप थी। फिर आने के बाद बहुत धूप थी क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी कि आप लोगों को क्या बताऊँ मैं सोची जाके नहा लूँ, फिर सोची कि नहीं जाने देती हूँ क्योंकि मम्मी बोली कि अभी बहुत धूप है। और आई हूँ, इसके बाद फिर क्या कहते उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, इसलिए फिर मैं नहाई नहीं। और बस हवा ले ली पंखा का। और उसके बाद फिर आगे वापस फिर पढ़ने के लिए फिर सोच रही हूँ पढ़ूँ। और बहुत गर्मी है इस टाइम, बहुत गर्मी है। बारिश भी कायदे से नहीं हो रही जैसे कि होनी चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की भी तबीयत ठीक ही होगी। जाने की एक्साइटमेंट तो बहुत थी, पर स्कूल में इतना पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग को क्या बताऊँ मैं। और टेस्ट स्टार्ट होने वाला है हम लोग का, उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। और फिर आज पहला ही दिन था और आज ही हुआ कि टेस्ट अगले दिन, क्योंकि उसके पहले हम लोग अप्रैल में भी पढ़े थे, तो उसके हिसाब से अगर टेस्ट हो रहा है तो लगभग चीज़ें यही पढ़े हैं, लेकिन लगभग चीज़ें नहीं पढ़ी। जो कि कुछ दिन स्कूल नहीं गया था, आप लोगों को बताया था कि मेरी मम्मी कह रही थी कि स्कूल मंगलवार है तो आज मत जाओ ये वो, इसलिए आज स्कूल नहीं गई थी। उस दिन स्कूल नहीं गई थी। आज भी ट्राई था कि ना ही जाऊँ, पर उसके बाद था कि चली जाती हूँ। उसके बाद फिर बहुत बच्चे नहीं आए थे तब भी ज़्यादा लोग नहीं आए थे, 50-60 लोग आए थे बस। और मेरे क्लास में, मेरे सेक्शन में। और उसके बाद फिर पढ़ाया गया था और हिंदी में लिखवाया जा रहा है। हिंदी में लिखना ही सबसे बड़ा काम रहता है। पढ़ना वो तो ठीक है, लेकिन लिखना मुझे सबसे बड़ा काम लगता है, लिखना। और उसके बाद फिर लास्ट तक मुझे तो लगा कब जल्दी से जल्दी छुट्टी होगी कि बैठने की आदत पड़ी नहीं थी। बैठते बैठते क्या बताऊँ, क्या हालत खराब, मन करता था कोई कुछ पूछ ले, मैं बता ना पाऊँ, मैं खड़ी हो जाऊँ। लेकिन पहला दिन था तो कुछ पूछा गया नहीं। और उसके बाद बोला गया है कि कुछ दिन बाद टेस्ट होगा फिर से और कॉपी चेकिंग होगी। जहाँ तक मेरा कॉपी है कि वो कंप्लीट ही है लगभग। उसके बाद मैं साइकिल से आ रही थी, क्योंकि मैं साइकिल से आती हूँ, तो मैं साइकिल से आ रही थी, बहुत भीड़ थी रोड पे और बहुत गर्मी लग रही थी आज क्या रोज ही गर्मी लगती है, ऐसी बात नहीं कि आज ही लगती है। और फिर मेरी एक मैम है जो कि मुझे पढ़ाती थी पर अब नहीं है, उनसे भी थोड़ा मिलने गई थी, मिल के आई। उसके बाद फिर मैं साइकिल से स्कूल से घर आई। और फिर घर आने के बाद साइकिल रखने के बाद फिर आप लोगों से फिर मिली थी। मिलने के बाद फिर अब खाना पीना खा के आपसे बोली खाना पीना खा के फिर से आऊँगी। खाना पीना खा के फिर से आई, अब जा रही हूँ कुछ पढ़ने लिखने के लिए। और हो सकता है कि आप लोग भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि स्कूल जाते होंगे, जो कि स्कूल अपने बच्चों को भेजते होंगे, तो उनको भी लगभग पता होगा कि सुबह उठना, स्कूल जाना, स्कूल से आना और दूसरी बात जो जाते हैं लेकर उनको जाना ले आना, बड़ा वो भी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम होते हैं। वो बात तो है, पर ठीक ही है जो है। और अब मैं सोच रही हूँ कुछ पढ़ लिख लूँ, लेकिन क्या बताऊँ, आने के बाद इतना थक जाती हूँ कि लगता है नींद लगी है, सो जाऊँ। मन करता है सोने का, लेकिन क्या ही बताऊँ। होमवर्क भी उतना ही मिलता है जितना स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो सोने की कोई बात ही नहीं मुझे लगती। और फिर आप लोग को मैंने अपने स्कूल जाने की रूटीन तो बता दी। अपने होमवर्क्स में भी मेरे होमवर्क मैथ्स के ज़्यादा होमवर्क नहीं मिले हैं। फिर केमिस्ट्री में नॉर्मली बस याद करने के लिए मिला जो पढ़ाया गया था कुछ टॉपिक्स। और फिर उसमें हिंदी में लिखाया गया था, उसे लिखना था। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं क्लास में नोट्स लेकर लिख लेती हूँ। घर पे कौन लिखे, एक बार स्कूल में फिर एक बार घर पे, इससे अच्छा स्कूल में ही लिख लो। और कोचिंग वोचिंग मुझे कुछ करना है नहीं। मेरी फ्रेंड लोग करती हैं, उन लोग की हालत ख़राब है। उन लोग कहते हैं कि कोचिंग करना, घर आना, घर से दोबारा मतलब पूरा स्कूल से, उसके बाद फिर घर, स्कूल से फिर एक स्कूल ही समझ लो, तो उसमें जाना बहुत इंसान थक जाता है। क्योंकि वो सोचता है स्कूल की छुट्टी हो फटाक से घर जाएँ। फिर उन लोग के लिए दिया कि स्कूल छूटने के बाद फिर सीधा कोचिंग। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं घर पे पढ़ना लिखना पढ़ूँ या कुछ भी। इस कोचिंग में रहता है कि इंसान की रेगुलरिटी बनी रहती है।
इस घर पे खुद से पढ़ने में लगा, चलो आज नहीं फिर कल, कल नहीं तो आज पढ़ ही लूँगी। बहुत धूप है। वैसे आप लोग को वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा कि लोग सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।